अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली सैयद हमज़ा अब्बास, जो कि अंग्रेज़ी के शोबे के साथ वाबस्तगी रखती हैं। सैयद हमज़ा अब्बास की खिदमात जो हैं वो कई शोबों में हैं। सैयद हमज़ा अब्बास जो हैं वो पिछले काफ़ी बरसों से तालीम के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे एज अ प्राइवेट टीचर। उसके बाद सैयद हमज़ा अब्बास जो हैं वो मेडिकल बिलिंग के शोबे में लाहौर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। तो हमज़ा साहब, आपको वेलकम बैक। क्या थैंक मेरे यू। यूट्यूब चैनल पे दोबारा से आए हैं बहुत दिनों के बाद? हमारी बैठक हुई एक वॉक पे, तो मैंने कहा कि आज हमज़ा साहब के साथ ना एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो है वो लाजमी शेयर करेंगे। ये जो मक्खियाँ वगैरह में इरिटेट कर रही हैं, आपने परेशान नहीं होना, गांव वाले हैं तो इस तरह की चीज़ें तो होंगी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सैयद हमज़ा अब्बास से भी हम उसके बारे में थोड़ी सी राय लेंगे, थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ भी शेयर की जाएंगी। और जो हमारा आज का टॉपिक है हमज़ा, वो है ओवर मोटिवेशन या एक्स्ट्रा मोटिवेशन। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा मोटिवेशन? ये जो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन गेन कर लेते हैं, हद से ज़्यादा मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, आखिर उसके क्या असरात होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे सैयद हमज़ा अब्बास के साथ। पहले उनका ओपिनियन लेंगे, उसके बाद देन मैं फिर आपसे डिस्कस करूँगा अब कि मेरी इसमें क्या राय है। ओवर टू यू सैयद हमज़ा अब्बास। Actually, thank you, Shah Sahab. First of all, invited me again. Shah ji, over motivation, according to me, it's better, but it's not better sometime ना. Sometime हम motivation को इतना अपने ऊपर हायल कर लेते हैं कि वो चीज़ तो हम अचीव कर नहीं पाते, जाहिर सी बात है, तो फेलियर पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बन जाते हैं। स्पेशली बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट कंटेंट्स लेके आ रहे हैं मोटिवेशन के लिहाज से। तो हम बेसिकली अच्छा, एक्चुअली इसमें वजह बताऊं क्या है शाह जी? एक्चुअली वजूहात ये हैं कि हम तो अपने गोल पे फोकस ही नहीं कर रहे। हाँ, हम तो बेसिकली देख रहे हैं कि कौन सी बुक और कौन सी आलात या कौन सी स्किल से हम दिन ब दिन अमीर हो जाएंगे। हम तो उसके पीछे पड़े हुए हैं, और ये एक ज़रिया भी है आपकी ओवर मोटिवेशन का। और सेकेंडली, ओवर मोटिवेशन ये भी हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम किसी एक स्केड्यूल पे नहीं चल रहे, हम तो फर्दर डिफरेंट लोगों को फॉलो अप लेके कर रहे हैं। ऐसे ही है। एक्चुअली यही वजूहात हैं जो कि हमारे फेलियर का बायस भी बनी हुई हैं, और जो कि कंटिन्यूसली वही चल रहा है सिस्टम। अभी तक आप देखें ना, कंटिन्यूसली वही सिस्टम चल रहा है, और आजकल ट्रेंड भी बना हुआ है यही। बहुत बहुत अच्छी की हमजा ने कि हम मोटिवेशन के चक्कर में ना ट्रेंड को फॉलो करने वाले बन जाते हैं। हालांकि अगर हमने मोटिवेशन कोई गेन की है, मोटिवेशन लेनी चाहिए अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए, अपने जज्बे को हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मोटिवेशन ले के डिफरेंट रास्तों के अंदर बढ़ जाए। एक बंदा आपको किसी वे में मोटिवेट करेगा, दूसरा आपको किसी वे में मोटिवेट करेगा, तीसरा आपको किसी वे में करेगा। अब दो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि दिमागी सुकून हासिल करने के लिए आप जो है वो, एक कहता है कि आप खामोश रहें, जितना साइलेंस में जाएंगे, जितना अकेले रहेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। और एक कहते हैं कि जी अगर आपने मेंटली फिट होना है तो अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों अकारिब से आप बातें करें, आप उनसे कम्युनिकेट करें, हेल्दी कम्युनिकेशन करें, आप फिट रहेंगे। अब बताएं आप किसकी बात को फॉलो करेंगे, किसकी मोटिवेशन को गेन करेंगे? आप उस बंदे की मोटिवेशन को गेन करेंगे जो कह रहा है कि साइलेंस क्रिएट करें और नई नई चीज़ें लेके आएँ अपने अंदर, या आप उस बंदे की बात को फॉलो करेंगे कि जो कहेगा कि अगर नफसियाती मरीज़ नहीं बनना आपने, तो आप हेल्दी कम्युनिकेशन करें विद योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली? किसकी बात को हमजा साहब हम फॉलो करेंगे? एक्चुअली बेसिकली हमारे पास एक तो स्पीकर्स इतने हो चुके हैं। बेसिकली स्पीकर्स तो हमें इसलिए दिए गए थे कि हम लोग मेंटली तौर पे बेटर हो सके ना। एक्चुअली इसका आपके गोल के अचीवमेंट से कोई तल्लक नहीं होता, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर मेरा इतना कोई हाईली एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट जहाँ तक है, जहाँ तक मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, कि आप अपने मेंटली पीस के लिए इन लोगों को सुन सकते हैं। आप स्पेशली, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे आपने इनकी मोटिवेशन लेनी है, उससे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप अपने पेरेंट्स की बातों को फॉलो अप लीजिए। और अगर आपको फिर भी आप फील करते हैं कि आपको ज़रूरी है ये मोटिवेशन, तो आई थिंक आपके टीचर से ज़्यादा बेटर कोई मोटिवेटर नहीं है आपका। वेरी नाइस हमजा, थैंक यू सो मच। देखें कितनी प्यारी बात की है कि आप अगर मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो आप अपने टीचर से मोटिवेशन लें,
आप जो है वो अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन लें। मैं ये नहीं कहता आप मोटिवेशन स्पीकर से ना लें, उनसे भी मोटिवेशन लें, लेकिन अपना एक गोल सेट करके उस गोल के अकॉर्डिंग आप मोटिवेट हों, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। मोटिवेशन भी उसके लिहाज से लेना। आपने अब बनना है डॉक्टर और आप पायलट बनने की मोटिवेशन लेने के चक्कर में जहाज ही बन जाएं, तो ये तो एक अलग ही चीज़ हो जाएगी ना। तो इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, हमें कोई इसका ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब मैं जो हमजा एक बात यहाँ पे शेयर करूँ कि अगर मोटिवेशन हमने लेनी है ना, तो सबसे ज़्यादा इंसान जो है वो अपने आप से मोटिवेशन ले। या अपने आप से हम मोटिवेशन कैसे ले सकते हैं? देखें, बच्चा जब पैदा होता है, ग्रो अप होता है, आगे बढ़ता है, शुरू में वो बोलना चालना नहीं सीखता, यानी कि उसको बोल चाल नहीं आती, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना, सीखता है ना, बोलता है ना, उसके बाद वो अपनी स्टडीज़ में आता है, अपने प्राइमरी एजुकेशन करता है, फिर अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद मिडिल में जाता है, मिडिल से फिर हाई में जाता है, हाई में फिर हायर में जाता है, यानी कि आगे आगे अपने आप को क्या करता है, बूस्टअप करता है। तो अगर ज़िंदगी में आप लोग छोटे थे और यहाँ पर मुकाम पे आप पहुँच गए हैं, आपने अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली है, तो अब आगे भी मज़ीद अपने आप को ख़ुद भी मोटिवेट कर सकती हैं। आप अपने आप से मोटिवेशन लें, अपने पेरेंट्स से लें, अपने टीचर से लें, अपने मेंटोर से लें, लेकिन मकसद क्या है? एक प्रॉपर गोल सेट करके उस गोल के अंदर रह के मोटिवेशन लें, हाँ, या राइट। जिसका फिर आपको फ़ायदा हो। ये ना हो कि आपका मकसद है ज़िंदगी कोई और है, मोटिवेशन आप किसी और लिहाज से ले रहे हैं, उसका फिर आपको नुकसान ही होना है। आपको मेरे भाइयों फ़ायदा नहीं होना मेरी बहनों। तो कोशिश करें कि मोटिवेशन जो है वो आप I agree. अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपने जो गोल्स आपने सेट कर लिए हैं ना, उसके अंदर रहें। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा मसला आता है ना मोटिवेशन की, अगर हम बात करें तो हमजा आजकल ये जो ऑनलाइन अर्निंग की बातें होती हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और डिफरेंट मेंटोर से मोटिवेशन लेते हैं। एक्चुअली जहाँ तक मेरा तल्लक है, चूँकि मैंने इस डिपार्टमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर स्पेंड किया, इंशाल्लाह फर्दर भी मैं स्पेंड करूँगा इस डिपार्टमेंट के साथ। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप ऑनलाइन अर्निंग में आए, बहुत अच्छी अर्निंग है। बट ये जो आप एक मोटिवेटर्स की तरफ जा रहे हैं ना, वो जो ऑनलाइन अर्निंग में आपको ये कह रहे हैं कि जब दिनों में ही यू हैव टू अर्न मैनी मोर थिंग्स एंड यू हैव टू गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, भाई वो बहुत डिफिकल्ट है। थिंग्स आर टू मच डिफिकल्ट। अच्छा, शायद यहाँ पे आप हमें तनकीद का निशाना भी बनाए, में भी आपको लगे कि शायद हम उनके खिलाफ कोई नेगेटिव कमेंट्स लेके आना चाह रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद, चूँकि टॉपिक के रिलेटेड बात हो रही है, तो मैं यही कहूँगा, ऑनलाइन अर्निंग के का भी एक प्रॉपरली भाई प्लेटफॉर्म है। आपको उस प्लेटफॉर्म में से भी गुजरना है और उसकी जो एक पॉलिसी जो आपके लिए एक मेक बना दी गई है, आपको उसको फॉलो अप करना है और देन फिर आप गेट अपने गोल्स कर सकते हो। हाँ, अगर आप अर्निंग करें ना, तो आप प्रॉपर चैनल अर्निंग करें। कर सकते हैं। आपको पता चले आपने अगर अर्निंग करनी है, फाइबर यूज़ करें, आप अमेजोन यूज़ करें, आप दूसरी प्रॉपर जो थ्रू प्रॉपर चैनल आप अर्निंग करें, वो आपको फ़ायदा भी होगा उसका, आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत उसके आपको फ़वाइद मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू आप आज 5,000 50,000 लाख माँ बाप का इन्वेस्ट करते हैं, बाद में नुकसान उठाते हैं, वो आपके ऊपर बर्डन जाता है, फिर आप डिप्रेस होते हैं, वो ज़्यादा मसाइल बनते हैं। एक्चुअली बहुत सारे, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इन योर कम्युनिकेशन। नो इशू। एक्चुअली हमारे आई थिंक शाह साहब के भी आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, मेरे भी कॉन्टेक्ट में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया इस करके कि जी वी हैव मैनी मोर थिंग्स, वी हैव अर्न मैनी मोर थिंग्स स्पेशली ना। तो देखें जी, ऑनलाइन स्किल्स में इन्वेस्ट करने को बड़ी बात नहीं है सर। आप स्किल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास मतलब ये एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिधर अपने पैसे ही इन्वेस्ट करने हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप स्किल को पहले इनहेंस करें। आप चाहे फाइबर पे काम कर रहे हैं, इवन कि आप यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं। आजकल तो SEO वगैरह इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं अब इस कंट्री के अंदर। ना सिर्फ इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं बल्कि लोग उसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और मैं खुद एग्री करता हूँ कि ऑनलाइन वर्किंग वाकई रियलिटी है। बट ये जो एक मोटिवेशन चल रही है ना कि आप मेरे चैनल को फॉलो करो, तो भैया आपको हम सिखाएंगे और आप दिन में 2 घंटों में 5,000 कमा लोगे, भाई इट्स डिफिकल्ट। Yes, it's too much difficult and it's impossible। हाँ, लोगों को जुगाड़ लगते हैं, लेकिन सभी के नहीं लगते। कई लोग जो होते हैं वो निकल जाते हैं, सीख जाते हैं, Right. उनका जुगाड़ लग जाता है, जिसको वो कहते हैं ना, लगाते हैं कि
उसकी लकी ड्रॉ में उसका कोई इनाम आ गया। तो लकी ड्रॉ इस तरह के होते हैं, किसी का जैक लग जाता है, किसी का नहीं लगता। तो बात को हम ख़त्म करते हैं। मेन हमारा इस वीडियो के थ्रू आपको जो एक मैसेज पहुंचाना था कि मोटिवेशन हासिल करें, हम भी करते हैं, हम भी बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनते हैं, राइट। लेकिन एक प्रॉपर गोल सेट करके उस गोल के अकॉर्डिंग मोटिवेशन लेंगे तो आपको आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप डिफरेंट गोल से मोटिवेशन लेंगे तो फिर आपको उसका नुकसान ही होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मुझे सैयद हमज़ा अब्बास के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।